जो ये क्वेश्चन में क्या है कि फाइंड आउट टू जीरोज आर गिवन है। ये दो जीरो यानी कि टू जीरोज आर कौन कौन सा है 2 प्लस रूट अंडर 3 एंड 2 माइनस रूट अंडर 3। दीज ऑल आर जीरोज। जब ये दोनों जीरोज है तो इसका फैक्टर्स क्या क्या होगा। फैक्टर्स कौन कौन से होंगे x माइनस 2 प्लस रूट 2 एक फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर क्या होगा x प्लस यहाँ पे x माइनस 2 माइनस रूट 3 इज अनदर फैक्टर। किसका फैक्टर फॉर द पॉलिनोमियल दिस बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब बच्चों ये जो फैक्टर है तो यानी कि इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा मेरा इज ऑल्सो गोइंग टू डिवाइड दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन बताओ ये क्या हो जाएगा। कुछ इस फॉर्मेट में मैं लिखूं क्या, ऐसा लिख सकता हूँ क्या 2 प्लस रूट अंडर 3 कुछ ऐसा आएगा ना। देखो ये a माइनस बी का फॉर्म बन रहा है क्या, ये a प्लस बी का। तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा तो ये क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x माइनस 3। तो ये वैल्यू क्या देने वाला है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। कोई दिक्कत नहीं, यानी कि बच्चे ये जो वैल्यू आया है ये एक्ट एज अ डिवाइजर करेगा और डिविडेंड आपका कौन है ये है। क्यों ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि है ना ये क्या आपका बेसिकली एक ऑल्सो डिवाइड हो रहा है, एक तरह से फैक्टर हो गया। फैक्टर किसका है दो जीरोस का, दो जीरो का मल्टीप्लाई किया तो ये कुछ आया और ये भी आपका क्या एक तरह से फैक्टर है दिस बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यानी कि अगर मैं इस नंबर को लूं 4x प्लस 1 देन दिस मस्ट बी गोइंग टू डिवाइड योर दिस बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो डिवाइड करते हैं, फिर वहां से देखते हैं कोसेंट मेरा क्या आता है। कोसेंट को फिर सॉल्व करेंगे, वहां से फिर मेरे को क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलता है फर्दर हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो ये क्या आ जाएगा कुछ ऐसा हुआ। अब बच्चों देखो क्या करेंगे, यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x टू द पावर 4 आएगा। x स्क्वायर से क्या, तो ये क्या है x टू द पावर 4 माइनस x 4x क्यूब। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल एक नॉर्मल सा मल्टीप्लीकेशन चल रहा है ठीक 2 पॉलिनोमियल्स का। तो ये हो गया एक x टू द पावर 4 माइनस 4x क्यूब, फिर क्या आएगा बच्चे प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो सिंबल चेंज होगा माइनस प्लस माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ क्या बचा माइनस 2x क्यूब, क्योंकि माइनस 6x क्यूब प्लस 4x क्यूब। तो ये क्या होगा माइनस 2x क्यूब, ये क्या हो जाएगा माइनस 27x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। अब बच्चों क्या करेंगे माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आएगा माइनस 2x क्यूब माइनस प्लस 8x, ये क्या आ जाएगा माइनस 2। ओके, फिर ये बच्चों क्या हो जाएगा जब इसको फर्दर मैं सिंप्लीफाई करूंगा, देखो 2x होगा तो ये 2x होगा तो ये क्या होगा माइनस 2x क्यूब माइनस 4x इंटू माइनस 2x, ये प्लस 8x। फिर बच्चों का इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 का माइनस 2x के साथ तो माइनस 2x आएगा। तो ये देखो प्लस माइनस प्लस, तो ये कैंसिल आउट हो गया। ये क्या हुआ माइनस 35x स्क्वायर, ये स्क्वायरिंग होगा 2 छूट गया था यहाँ पे। तो ये क्या होगा माइनस 35x स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा बच्चों 140x माइनस 35। अब देखो कौन से नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसको कि ये मेरा कोफिशिएंट माइनस 35x स्क्वायर दे, तो मेरे को किससे करना पड़ेगा माइनस 35 से। तो माइनस 35 से मैं किया तो ये क्या हो जाएगा माइनस 35x स्क्वायर, ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस 140x अगेन माइनस प्लस माइनस 35। बच्चों ये देखो प्लस माइनस प्लस, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया। आंसर क्या है मेरा रिमाइंडर 0 आया। तो बच्चों क्वेश्चन इससे कितना है, क्वेश्चन का वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। ओके, जब ये मेरा क्वेश्चन आया और मेरा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या दिया हुआ है, फिर से मैं देखता हूँ एनालिसिस करता हूँ। तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का वैल्यू क्या दिया हुआ है बताओ बच्चों, क्या है क्या दिया हुआ है x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस
138x माइनस 35। एक जीरो क्या हो गया था, x माइनस 2 प्लस रूट अंडर 3, एक जीरो आया था क्या। दूसरा क्या आया था, 2 x माइनस 2 माइनस रूट अंडर 3, और अदर्स दो जीरोस कहां से आएगा बच्चे, इससे आएगा, किससे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। अब बेसिकली अदर्स टू जीरोस क्यों इससे आएगा बच्चों, क्योंकि ये मेरा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज द टू जीरोस। तो इसको मैं सॉल्व करता हूं, इसको मैं सॉल्व करता हूं, ये जो लास्ट टर्म है ना इसका क्वाड्रेटिक का, वहां से मैं दो जीरो फाइंड आउट करता हूं। ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 35 को लिख सकता हूं क्या, 5x माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35। देखो बिल्कुल स्प्लिटिंग का मिडिल टर्म फॉर्मूला लगाया, तो इसको मैं स्प्लिट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, इसको मैं स्प्लिट किया तो ये कुछ टर्म आया, फिर ये क्या हो जाएगा, x माइनस 7, यहां से क्या होगा, x कॉमन लिया तो ये x माइनस 7 प्लस 5x माइनस 7, यानी कि बच्चों क्या आ जाएगा, x प्लस 5 इंटू x माइनस 7। तो बच्चों बताओ यहाँ से जीरोस कौन कौन सा आएगा, अदर जीरो टू जीरो, जब x इज इक्वल टू माइनस 5 हो और x इज इक्वल टू 7 हो, तो यानी कि बच्चों कौन कौन सा जीरोस आया, जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि ये जो क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका वैल्यूज कितना है, जीरोस कौन कौन सा, एक जीरो हो गया 2 रूट अंडर 3, दूसरा जीरो 2 माइनस रूट अंडर 3, चौथा तीसरा जीरो माइनस 5 एंड चौथा जीरो 7, कुछ ऐसा वैल्यू आया क्या, यानी कि 2 अदर जीरो कौन कौन सा है, -5 एंड 7। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा डिस्कस करूंगा, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है आपके बुक का। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, देखो क्या है, इफ the polynomial x to the power 4 minus 6x cube plus 16x square minus 25x plus 10 is divided by another polynomial x square minus 2x plus k, x square minus 2x plus k, the remainder comes out to be, x plus a, then find the value of, find a and k, then find the unknown a and k, यानी कि बच्चों ये k का a का वैल्यू निकालना है, ये k का वैल्यू निकालना है। ओके, तो देखो क्या करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन में देखो बच्चों क्या दिया हुआ है, द पॉलिनोमियल इतना इज डिवाइडेड बाय द अनदर पॉलिनोमियल, यानी कि बोल रहा है कि अगर मैं देखूं तो ये क्या है, एक्स टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 इज इक्वल टू, ये मेरा डिविडेंड हो गया, डिवाइजर ये है और रिमाइंडर इतना आता है। ठीक, यानी कि देखो अगर ये मैं करूं, देखो समथिंग ये मेरा क्वोशेंट आएगा क्या, क्वोशेंट q ऑफ x और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस k, और रिमाइंडर क्या है मेरा x प्लस a। देखो समझो थोड़ा, एक मिनट, ओके बच्चों समझ में आ रही है बात क्या, देखो क्या कहना है क्वेश्चन में, इफ द पॉलिनोमियल दिस वन इज डिवाइडेड, यानी कि ये जो पॉलिनोमियल है
किसी से डिवाइड होता है, यानी कि इससे डिवाइड होता है, ये पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल से डिवाइड होता है, तो मेरा रिमाइंडर ये बनता है। तो कुछ ऐसा फॉर्मूला होगा ना, यानी कि ये पॉलिनोमियल इससे डिवाइड होगा तो एक कोसेंट देगा और कोसेंट के साथ साथ एक रिमाइंडर देगा। ओके, तो मैं बच्चों यहां से लिख सकता हूं क्या, ये पूरा राइट हैंड टर्म को लेफ्ट हैंड साइड लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड लाऊंगा तो ये क्या होगा, x⁴ माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10 माइनस x माइनस a इज इक्वल टू कोसेंट इंटू वो जो डिवाइजर है वो वैल्यू आएगा। तो डिवाइजर कौन है, x² माइनस 2x प्लस k। डाउट नहीं होना चाहिए बच्चों। अब देखो बच्चों, क्वोशेंट वैल्यू कब मिलेगा, क्वोशेंट कब मिलेगा, जब ये जो नंबर है इस नंबर से डिवाइड होगा। अगर ये नंबर इस नंबर से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर मेरा क्या आने वाला है, 0। क्या आने वाला है, 0, क्योंकि देखो ना मल्टीप्लीकेशन में इसके साथ कोई भी चीज टर्म एडिशन में नहीं है। यानी कि अगर ये नंबर इज डिवाइडेड बाय दिस वन, यानी कि दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड अगर तुम करोगे, x² माइनस 2x प्लस k से अगर डिवाइड किए तो रिमाइंडर इसका क्वोशेंट क्या आएगा, इसका क्वोशेंट आपका आएगा q ऑफ x। ओके, और q ऑफ x तो आया, लेकिन रिमाइंडर क्या हुआ आपका, यहाँ रिमाइंडर क्या हुआ इसका, रिमाइंडर 0। तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट मेरे को यूज करना है। देखो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखो थोड़ा, ये इंपॉर्टेंट है। क्या है इंपॉर्टेंट, हाईली इंपॉर्टेंट है। क्या है कि देखो बच्चों, पहले क्या दिया हुआ था, डिविडेंड दिया था। डिविडेंड को हम लोग डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में ले आए। फिर ये रिमाइंडर जो था इसको इस साइड में लाया तो माइनस x माइनस a आया। फिर इसको इस टर्म को डिवाइजर को है ना डिवाइड किया तो मेरा केवल क्वोशेंट बना। तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 है ना, यानी कि अगर ये पॉलिनोमियल इससे डिवाइड होगा तो मेरा रिमाइंडर क्या देगा, 0। उसी को देखो यूटिलाइज करते हुए हम लोग क्या ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, देखो बच्चों, अगर मैं इसको करूं तो क्या आने वाला है, देखो मैं फिर से यहां से करता हूं क्योंकि ये थोड़ा स्पेस लेने वाला है। क्या करूंगा मैं, डिवाइड कर रहा हूं इसको, ठीक, ये बड़ा वाला टर्म है इसके से डिवाइड कर रहा हूं तो ये क्या आ जाएगा, देखो x², ये क्या आएगा, x² माइनस 2x प्लस k किसको डिवाइड करेगा, इसको डिवाइड करेगा, x⁴ माइनस 6x³ प्लस 16x² माइनस 25x प्लस 10। अच्छे क्वेश्चन में से बच्चों देखते रहना। और एक आपका रिमाइंडर भी आया था ना, माइनस x माइनस a, तभी ना आपको ये डिवाइड करना था। नहीं तो ये जब इससे ये जब है ना पॉलिनोमियल, देखो बात समझो, ये जब पॉलिनोमियल इससे डिवाइड हो रहा था तो रिमाइंडर आपका x प्लस a दिया था। तो राइट हैंड साइड x प्लस a को मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके आया तो कुछ मेरा ये टर्म बना, और ये टर्म बना तो अब ये नंबर जो है बिल्कुल डिवाइड करेगा किससे, इससे डिवाइड करेगा। तो यानी कि लास्ट में जो रिमाइंडर जो मेरा आएगा, कुछ भी वैल्यूज आएगा, दैट विल बी इक्वल टू 0। अब देखो कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे x⁴ है ना, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस पॉलिनोमियल को x² से। तो x² से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आया, x⁴ माइनस 2x³ प्लस k x²। ओके, ये क्या है, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। यहां से क्या बचा बच्चों, 4x³ प्लस 16 माइनस k का x², फिर क्या बचा माइनस, यहां से क्या हुआ माइनस 25 माइनस x, तो ये क्या होगा माइनस 26x प्लस 10 माइनस a। अब बच्चों किससे डिवाइड करना होगा, अब किससे मल्टीप्लाई करना होगा इस पॉलिनोमियल को, -4 से। तो क्या आएगा -4x, ये क्या आएगा -4x³, ये क्या आया प्लस 8x², फिर क्या आएगा -4kx। ओके, फिर यहां सिंप्लीफाई करें तो ये माइनस प्लस माइनस प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया। ये क्या बचा, ये बचा मेरा 16 माइनस k माइनस 8x², ये क्या बचा बच्चों -26x ले लो प्लस x माइनस 26 माइनस प्लस 4k प्लस 10 माइनस a। इतना बचा बच्चों, इतना आपका है ना, आपका ये क्या आया, इतना वैल्यू आया। ठीक, एकदम बिल्कुल सिंप्लीफाई करे स्टेप बाय स्टेप।
तो इसको मैं 16 माइनस 8 क्या देगा मेरा, 8 माइनस के देगा, क्या देगा 8 माइनस के दे दिया। अब बच्चों क्या मैं मल्टीप्लाई करूंगा कि मेरा 8 माइनस के है, तो इसमें भी क्या करूंगा प्लस 8 माइनस के से मैं मल्टीप्लाई किया इसमें, तो ये क्या आ गया 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर, फिर क्या आएगा, फिर क्या आने वाला है माइनस ऑफ 2 इंटू 8 माइनस के इंटू एक्स प्लस 8 के माइनस के स्क्वायर। और ये आपका रिमाइंडर क्या देगा देखता हूं, रिमाइंडर क्या देगा, ये माइनस प्लस माइनस, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब यहां से देखो क्या आएगा, यहां से अगर मैं x ले लू कॉमन, तो ये क्या आएगा बच्चों 4k माइनस 26, ये हो जाएगा प्लस 16 माइनस 2k, ओके, फिर अगेन प्लस 10 माइनस a प्लस 8k माइनस के स्क्वायर, इतना आया बच्चों रिमाइंडर। समझ में आया क्या, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल है ना, ये इजी प्रोसीजर है। ओके, समझ में आया, बिल्कुल है ना बच्चों। इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ इससे, तो मेरा क्वोशेंट ये आया इसका और रिमाइंडर ये आया। अभी बच्चों मैं क्या बोला था, अगर ये डिवाइड होगा इससे तो अभी रिमाइंडर कितना बन रहा था, जब मैं रिमाइंडर को, इस रिमाइंडर को लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेके आया था और इसको डिवाइड किया था, तो केवल मेरे को क्वोशेंट मिल रहा था। क्या मिल रहा था, क्वोशेंट, वहां पे रिमाइंडर नहीं मिल रहा था। लेकिन देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में यहाँ पे रिमाइंडर मिला ना, तो इस टर्म को मेरे को क्या करना होगा, जीरो करना होगा। तो जीरो करने के लिए यानी कि रिमाइंडर जीरो, यानी कि बेसिकली जो बच्चे देखो यहाँ पे x के साथ ये टर्म मल्टीप्लाई है ना, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या आएगा बताओ। अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई में करूँ तो ये क्या आने वाला है, x इंटू ये क्या आया 2k माइनस 10 ऐसा कुछ आया, फिर क्या आएगा प्लस 10 माइनस a प्लस 8k माइनस के स्क्वायर, इतना आया सिंप्लीफाई करके। अब बच्चों यहाँ पे बताओ ये टर्म एक आया और एक प्लस में ये टर्म है, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है। अब बच्चों बताओ x तो यहाँ पे जीरो नहीं ना होगा, इतना इज इक्वल टू क्या है मेरा, देखो इसको मैं रब करता हूँ, ओके कर देता हूँ, बिल्कुल इजी है, आप लोग एक बार देखना, मैं फर्दर सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। जो नीचे मेरा रिमाइंडर अभी क्या आया, रिमाइंडर बच्चों मेरा क्या आया, रिमाइंडर आया था अभी, रिमाइंडर आया x इंटू 2k माइनस 10 प्लस 10 माइनस a प्लस 8k माइनस के स्क्वायर, और दिस वन इज इक्वल टू जीरो होगा ना, क्योंकि रिमाइंडर में बताया था क्या इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि जो मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके आया था इस रिमाइंडर को, तो मेरा क्वेश्चन केवल आ रहा था ना जब डिवाइड किया था इससे, तो रिमाइंडर कितना हो गया जीरो। अब बच्चों देखो यहाँ पे एक ये प्लस टर्म में, एक ये पूरा प्लस टर्म में है, तो बच्चों ये इज इक्वल टू जीरो और इसको इज इक्वल टू जीरो होना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में मेरा ये अगर जीरो, फॉर एग्जाम्पल देखो ये मेरा टर्म है, तो या तो ये जीरो होगा या तो ये होगा। अगर तुम x इज इक्वल टू जीरो कर दिया तो ये तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं ला रहा, तो ये टर्म जीरो होना पड़ेगा ना, तभी ना ये सेटिस्फाई करेगा इज इक्वल टू जीरो में, समझे। तो क्या होगा 2k माइनस 10 इज इक्वल टू जीरो, और इसके साथ साथ जब ये टर्म पूरा जीरो हो गया तो ये भी तो इसके साथ एडिशन में, यानी इस भी पूरे टर्म को क्या होना पड़ेगा जीरो, एंड 10 माइनस a प्लस 8k माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। इसको बच्चों सॉल्व करोगे तो यहाँ से k का वैल्यू क्या आया 5, कैसे आया 2k इज इक्वल टू 10 एंड k इज इक्वल टू 10/2 दैट इज 5, कोई दिक्कत नहीं ना। अब बच्चों इसको मैं सॉल्व करता हूँ, तो यहाँ से k का वैल्यू रखा तो ये क्या आ गया 10 माइनस a प्लस 8 इंटू 5 40 माइनस 25 इज इक्वल टू जीरो। तो ये बच्चों क्या होगा 10 प्लस 40 50 माइनस 25 इक्वल टू a, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब बच्चे यहाँ से फिर से करूंगा तो क्या आएगा, यहाँ से देखो अगर मैं किया तो a इज इक्वल टू क्या है 25, a इज इक्वल टू कितना है 25, तो आंसर क्या हो गया आपका, यहाँ पे आंसर आपका a इज इक्वल टू
-5 है। देखो कहीं गलत किया, देखो 1 मिनट बच्चों, यहाँ पे है ना ये -8 आता है, यहाँ पे -8 की है, क्या है, आप एक बार सॉल्व करना, यहाँ पे क्या है -8 की है ये, और ये आपका +k² आता है। ओके, वैल्यू आपका ये आता है +k², ये -8k ऐसे आता है। ठीक, तो ये क्या आएगा -40, ये क्या आएगा 25। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आने वाला है, ये क्या आने वाला, -30 + 25 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू -5। यहाँ पे बच्चों है ना ऊपर से ना एक प्लस माइनस साइन में लेने में थोड़ा ये कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया है, बस साइन यहाँ पे जो चेंज किया था ऊपर वाला, तो वहां से प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा। ओके, तो आपका वैल्यू क्या है, k इज इक्वल टू 5 एंड a इज इक्वल टू -5। ओके, सही, डन। तो आपका बच्चों है ना 2.4 कंप्लीट हुआ। एक दो क्वेश्चंस और है, मैं उसको ले लेता हूं, तो आपका थोड़ा और बेसिक्स मजबूत होगा पॉलिनोमियल्स का। तो देखो क्या क्वेश्चन है बच्चों, देखो फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एक्सप्रेशन। जो हो गया बच्चों, तो आंसर क्या आ गया मेरा, a एंड k का वैल्यू, a इज इक्वल टू -5, k एंड इज इक्वल टू 5। बिल्कुल सही है प्रोसीजर, यही प्रोसीजर है बच्चों। ठीक, अब क्वेश्चन लिखो, क्या है क्वेश्चन है बच्चों, लिखो क्वेश्चन लिखो, which one should be added, which पॉलिनोमियल पे ही क्वेश्चन है, बिल्कुल पॉलिनोमियल टॉपिक से ही है। which one should be added among the following options to 1/x-1 plus 1 - 2 plus 1/x-2 x plus 2 to get 4x³ upon x⁴ - 16। ओके, ये क्वेश्चन है। मतलब बच्चों इसमें और इसमें क्या ऐड किया जाए कि मेरे को ये मिले, तो मेरा सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों, बताओ, ट्राई करो एक बार। देखो बच्चों ये क्वेश्चन